जैसा कि आप देख पा रहे होंगे गेट 2026 स्ट्रैटेजी। तो चलते हैं अगले स्लाइड पे, वहां पे देखते हैं कि हमें क्या आपको यहाँ पे डिस्कस करना है आपके साथ। तो जैसा कि आप ये एक डायग्राम देख पा रहे होंगे, तो जैसा कि यहाँ पे क्या लिखा गेट 2026, ठीक है। हम यहाँ पे आगे आने वाले 2026 के गेट से जुड़ी जो भी जानकारियां हैं या उससे जुड़ी जो भी आपको हम यहाँ पे स्ट्रेटजी बताने वाले हैं, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होने वाले हैं वो आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले सिलेबस। तो सबसे पहले हमारा फोकस कहाँ पे होगा? सिलेबस पे होगा। ध्यान से चीजों को समझिएगा। सबसे पहला हमारा जो फोकस होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है? सिलेबस पे होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा मेन फोकस सिलेबस पे होने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम आपको यहाँ पे बता दें कि आप न केवल गेट, आप किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को, या फिर नॉर्मल आप जो यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर एग्जाम देते हो, यदि हम उसकी भी बात कर ले, तो जब तक आपको यही नहीं पता है कि पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है, क्या चीजें आपसे पूछी जाने वाली है एग्जाम में, तो ऐसा नहीं है ना कि आप कुछ भी पढ़ सकते हो। क्योंकि जो नॉलेज जो है अनलिमिटेड है, वो आप उसको पढ़ते रहो, वो खत्म नहीं होने वाला, चीजें आपको मिलती रहेंगी। इतना सारा जो इन्फॉर्मेशन है, जो कंटेंट है, वो इनफाइनाइट है। तो यदि आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस एग्जाम से जुड़ी जो बेहद जरूरी जानकारी है कि उसका सिलेबस क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। तो हमारा सबसे पहला फोकस कहाँ पे होना चाहिए? सिलेबस पे। कि गेट के माइनिंग इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करें, उसका सिलेबस है क्या, सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए आपको। तो इसके बारे में हम आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, क्या क्या आता है इसमें, क्या क्या है इसमें, चीजें क्या क्या है। और देखिए अगले स्लाइड में डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। तो हमारा पहला फोकस कहाँ पे रहेगा? सिलेबस पे। हम उन सभी बच्चों को रिक्वेस्ट भी करते हैं, उन सभी बच्चों से जो गेट 2026 में पहली बार अपियर होने वाले हैं। जो ऑलरेडी अपियर हो चुके हैं उन्हें तो चीजें पता होंगी, लेकिन जो पहली बार अपियर हो रहे हैं वो एटलीस्ट गेट का जो सिलेबस है वो या तो उसकी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके रख लें, या फिर हार्ड कॉपी निकलवा के अपने पास रख लें। वो कहाँ मिल जाएगा आपको? जो गेट का जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट था इस साल का, आईटी रुड़की, वहां के वेबसाइट पे सीधा जाके आप वहां पे गेट का जो सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस, वो डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहला हमारा फोकस कहाँ पे है? सिलेबस पे है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की क्या करते हो, तैयारी करते हो। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला हमारा फोकस क्या है? सिलेबस पे, ठीक है। तो सिलेबस में इसमें होता क्या है कि जो गेट का एग्जाम होगा कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। गेट का एग्जाम जो होता है आपका, वो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन वो हमको दे रहे हैं 100 मार्क्स में। होता क्या है इसके सिलेबस में, है क्या 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 कंपोनेंट है, वो डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो इसमें क्या है, मेजरली इसको हम 3 पार्ट्स में इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं इस पूरे कंपोनेंट को। गेट ने तो एक्चुअली 2 पार्ट्स में कर रखा है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, पर हम और ज्यादा इसको वो कर सकते हैं, माइन्यूटली देख सकते हैं कैसे। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है इसका जनरल एप्टीट्यूड का। सबसे पहला पार्ट जो होता है जनरल एप्टीट्यूड का, जनरल एप्टीट्यूड का होता है सबसे पहला पार्ट, जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है। और इसको ये कितने मार्क्स का आता है? 15 मार्क्स का आता है आपका, 15 मार्क्स, मतलब फिक्स है, ये चीज नहीं होना। हर साल आपको गेट एग्जाम में 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, ठीक है। इस एप्टीट्यूड में होता क्या है कि कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ बेसिक न्यूमेरिकल मतलब बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन हो जाते हैं, कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, ग्रामर के हो गए, या फिर कुछ पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो वो पूरा किसमें आता है? जनरल एप्टीट्यूड में आता है, ठीक है। और ये हो गया 15 मार्क्स का। चलते अब आगे बढ़ते हैं। तो ये फिक्स है 15 मार्क्स। देन अगला पोर्शन, अगला क्या आपके पास? अगला है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, या शॉर्ट फॉर्म लेकर इंजीनियरिंग मैथ्स। और इसका भी क्या है, जो पार्ट है या कितने नंबर का आना, ये भी ऑलमोस्ट फिक्स है। ये कितने मार्क्स का आता है? 13 मार्क्स का। तो 13 मार्क्स क्या हो गया आपका? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो 15 मार्क्स एप्टीट्यूड और 13 मार्क्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। उसके बाद क्या है कि बाकी जो रिमेनिंग कितने मार्क्स बचे? 15 प्लस 13 28 मार्क्स। तो और कितना मार्क्स बचा? 100 मार्क्स का टोटल पेपर है, 72 मार्क्स। वो कहां से आता है? वो आता है आपके कोर से। कोर मींस जो आपने इंजीनियरिंग करी है, माइनिंग इंजीनियरिंग, उससे रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कोर। या और ज्यादा इसको हम सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोले तो, सिंपल लैंग्वेज में और ज्यादा सिंपल कर दें तो टेक्निकल। तो उसने किया क्या है गेट ने, कि इसको इस दोनों पोर्शन को उन्होंने बोल दिया नॉन टेक्निकल। इनको कह दिया गया है जनरल लैंग्वेज में नॉन टेक्निकल पोर्शन, ठीक है। क्योंकि सभी के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो अगर नॉन टेक्निकल, इसको बोलते हैं टेक्निकल पोर्शन, ठीक है। और ये कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 72 मार्क्स का। अब आप समझ सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस वाले पोर्शन का।
स्कोर का, ठीक है। तो मोटा मोटा हमने क्या बताया आपको, 100 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें 15 मार्क्स एप्टीट्यूड का होता है, 13 मार्क्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का होता है, बाकी बचे हुए 72 मार्क्स कहाँ से आते हैं, कोर से आते हैं। कोर मीन्स अलग अलग गेट के जो ब्रांच हैं उसके कोर के जो पार्ट है, जैसे हमारे वाले केस में बात करें तो माइनिंग इंजीनियरिंग के कोर के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के, 72 मार्क्स के, ठीक है। और अब जैसे एक और क्यूरियोसिटी आपकी होगी कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। कैसे होती है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का जो परसेंटेज होता है कितना, 33% होता है, मतलब नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है, 33%, मतलब कि यदि कोई क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है तो यदि आप सही कर रहे हो तब तो आपको 1 मार्क्स मिल रहा है, अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तब तो आपको मार्क्स 0, कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन यदि आपने अटेम्प्ट किया, मतलब आपने उत्तर दिया और लेकिन वो गलत हो गया, तो कितने मार्क्स कटेंगे, 1 मार्क्स का 33% कितना होता है, 0.33। तो यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग होती है कितनी होती है, 33%, ठीक है। ये अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग होती है, लेकिन इसमें क्या है 33% होती है, मतलब हर एक प्रश्न पे यदि 1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो उस पर कितने नंबर कटेंगे आपके, 33%, 0.33 मार्क्स, ठीक है। अब एक और चीज है, इसमें क्या सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, नहीं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी डिस्कस करते हैं, क्या क्या होता है। तो उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेजरली 3 कैटेगरीज के होते हैं। क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चंस का जो होता है, क्वेश्चंस का जो नेचर होता है, क्वेश्चंस का नेचर वो कैसा होता है। सबसे पहला टाइप क्या हो गया आपका, सबसे जो पहला प्रकार है क्वेश्चन का क्या होता है, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू। इसमें क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। और वो कितना होता है, 33% नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहता है। इसके बाद एमसीक्यू मतलब कि अगर क्वेश्चन पूछा, 4 ऑप्शन दिया, आप उनमें से कोई एक करेक्ट होगा, ठीक है। अगला जो इसमें वैरायटी आता है वो होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। यहाँ पे यदि आप मान लो कुछ देर के लिए यदि गलत भी टिक कर, गलत भी आप लिख के आते हो, गलत भी फिल करके आते हो आंसर, तो इसमें आपको क्या है, कोई नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका एनएटी, ठीक है। एनएटी का मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप। यहाँ पे होता क्या है, क्वेश्चन पूछा, उसका जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट होता है, जो भी आपने निकाला, आंसर निकाला, वो आपको फिल करना होता है वहां पे, ठीक है। तो ये होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप। एक और कैटेगरी होती है इसमें, तीसरा क्या है, यहाँ पे लिखते हैं। तो तीसरी कैटेगरी होती है आपकी एमएसक्यू। इस तरह के क्वेश्चन पे आते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन का मतलब इसमें भी क्या होता है, नो नेगेटिव मार्किंग, मल्टीपल सेलेक्ट, क्योंकि माइनिंग इंजीनियरिंग कहीं पूछता नहीं था, इस बार उसने पूछा है, तो ये बताना जरूरी है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। देखो काफी हम बेसिक से बता रहे हैं, हमने उस बच्चे को भी इंक्लूड कर लिया इसमें जो गेट के बारे में जिसको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, या जिसके इन्फॉर्मेशन का लेवल बहुत प्रीलिमिनरी है, बहुत बेसिक है, तो इसके हिसाब से भी हम ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो एमएसक्यू का क्या मतलब है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, मतलब आपको क्वेश्चन पूछा, 4 ऑप्शन दिया, उस 4 ऑप्शन में क्या है, एक से ज्यादा सही हो सकता है, मोर देन 1 करेक्ट, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि यदि आपने गलत उत्तर सेलेक्ट कर लिया तो आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, लेकिन करना क्या है कि आपको सभी जितने भी राइट चॉइसेस हैं, जो सही सही ऑप्शन है, सभी सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये इसमें कंडीशन है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। और एक चीज, और एक क्या चीज है, इसमें जो क्वेश्चंस जो होते हैं कितने कितने मार्क्स के होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं 65 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल जो क्वेश्चंस की संख्या है इसमें 65 क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 65 क्वेश्चंस, ठीक है। और 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के, 1 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं, ये बताना जरूरी है, ठीक है। तो ये हमने आपको बिल्कुल बेसिक सा बता दिया, क्या कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, 65 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ 2 मार्क्स के होते हैं। उसमें क्या है कि क्या क्या पूछता है, जनरल एप्टीट्यूड होता है 15 मार्क्स का, मैथ्स होती है 13 मार्क्स की, और बाकी कोर के क्वेश्चन होते हैं कितने, 72 मार्क्स के। उसमें भी क्वेश्चन कैसे किस किस टाइप के आते हैं, सबसे पहला एमसीक्यू, मल्टीपल सेलेक्ट, 4 में से एक ऑप्शन सही है, बाकी एनएटी, इसमें आपको क्या है, आंसर फिल करना पड़ता है, जो भी आंसर आपका आता है, और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, गलत करोगे तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बाकी एक और कैटेगरी एमएसक्यू, मल्टीपल सेलेक्ट, मतलब सभी सही सेलेक्ट करने पड़ेंगे जितने भी पॉसिबल है, मोर देन 1 करेक्ट, उसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यदि आप गलत करते हो, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। बाकी नेगेटिव मार्किंग जो होती है क्वेश्चन वो कितनी होती है, 33%, मतलब यदि आपका क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो कितने नंबर कटेंगे आपके गलत करने पे, 0.33, ठीक है।
तो ये बेसिक सा है, आपको मैंने बता दिया। और अपनी प्रिपरेशन यदि आप स्टार्ट कर रहे हो तो सिलेबस जरूर आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। गेट का सिलेबस, यहाँ पर लिखते हैं गेट का सिलेबस, ये क्या है, मस्ट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको एक बेसिक सा जो है आइडिया लग गया होगा कि गेट क्या है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या है इसका, ठीक है। तो इसको यहीं पे हम क्या करते हैं, ये आई होप चलते हैं प्रीवियस स्लाइड में, फिर से देखते हैं। हमारा एक कंपोनेंट कंप्लीट हो गया, सिलेबस जो कि हमें बताना था, तो थोड़ा हमने डिटेल से यहाँ पे क्या कर लिया, डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है।